मेरे प्रिय दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। जो बोल रहा है कि प्रतिच्छेद करती हो, मतलब इंटरसेक्ट करती हो। क्या हो? इंटरसेक्ट करती हो भाई। दूसरी क्या है? समानांतर हो, यानी कि पैरेलल हो। तीसरी क्या है? संपाती हो, यानी ओवरलैप हो। क्लियर? मतलब ये जो ग्राफ बने, ये क्या करे? कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करे। मतलब इसका कहने का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। शर्त यही है। दूसरा पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल का मतलब ये आपका ग्राफ ऐसे चले, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट c1/c2 ये होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि ओवरलैप करे, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही चले दोनों समीकरण। कैसे? तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो ये तीनों के लिए एक एक समीकरण आपको बनाना है। सबसे फर्स्ट तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे 2x + 3y इक्वल टू 8। क्लियर? इसमें हम अगर देखें तो a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 3 और c1 इक्वल टू 8 है। तो सबसे फर्स्ट उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2/3 और 8/। अगर 2/, ध्यान से देखें, ध्यान देने वाली बात कि अगर एक भी रख दें और इसके भी एक रख दें, मतलब क्या कि x + y, ठीक है, इक्वल टू 8 भी रख दें, सपोर्ट डेट 8 भी, ठीक है, x + y इक्वल टू 8 भी रख दें तो भी क्या हो जाएगा? अगर 8 भी रखते हैं तो क्या बनेगा? 2/1 इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 1/1। देखिए यहीं पे आपका खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या हो गया? कहीं ना कहीं कट गया, बाई इंटरसेक्ट हो गया। ये आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, आप जो मर्जी वो रख सकते हैं। क्लियर? अगर दूसरा देखा जाए, दूसरे में क्या बोल रहे हैं आपसे? क्लियर? आपसे दूसरे में बोल रहा है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए, लेकिन c1/c2 नहीं होना चाहिए। मतलब कि 2/, इक्वल टू 3/, इक्वल टू 8/। अगर आप यहाँ पे 2/2 रख दें, 3/3 रख दें और यहाँ 8/6 रख दें तो ये 1/1 हो जाएगा। 1/1 नॉट इक्वल टू 8/6, यानी कि क्या 4/3, क्या नॉट इक्वल टू हो गया? तो ये क्या बन गया? समानांतर हो गया। क्या होना चाहिए? समांतर रेखाएं होनी चाहिए, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर? तीसरी आपका कंडीशन क्या बोल रहा है? तीसरा आपका कंडीशन बोल रहा है कि संपाती होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए। मतलब कि 2/, इक्वल टू 3/, इक्वल टू 8/। अब देखिए ध्यान से, 2/, अगर यहां 4 रख दें तो यहां क्या रखना पड़ेगा? 6। यहां क्या रखना पड़ेगा? 16। तभी तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 आएगा। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं 2/, 3/, 8/, यानी कि 2/, यहां पे अगर हम 10 रखें तो यहां क्या रखना पड़ेगा? 5 से मल्टीप्लाई किए तो 2/10, यानी कि क्या बनेगा? 3×5 = 15, यानी कि यहां क्या बनेगा? 8×5 = 40। यानी कि ये आपका समीकरण क्या बनेगा भाई? ये आपका समीकरण बनेगा 10x + 15y इक्वल टू 40। क्लियर? ये आपका किस तरह का? 10x + 15y इक्वल टू 40। ये आपका a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये इस तरह के क्वेश्चन क्या बनेंगे? संपाती होंगे और संगत भी होंगे। कोई ना कोई हल होगा, अनेक हल होगा, लेकिन संपाती होंगे। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं।